नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए श्री कृष्ण नाम की एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत सी गायें थीं। वो गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उनके गांव में बहुत से महात्मा आए। वो बाहर यज्ञ करने लगे। वो महात्मा वृक्षों के पत्तों पर श्री कृष्ण लिख रहे थे। वो व्यक्ति रोज अपनी गायों को वहां चराने ले जाता था। एक दिन एक गाय ने वो श्री कृष्ण नाम लिखा पत्ता खा लिया। शाम को जब सभी गायें वापस अपने बाड़े में चली गईं, तब वो गाय श्री कृष्ण कहने लगी। तभी सारी गायें कहने लगीं, ये तुम क्या बोलने लगी हो? श्री कृष्ण नाम का पत्ता मेरे अंदर चला गया है। उस गाय ने उत्तर दिया और कहा, ऐसा लगता है ये नाम मेरे अंदर समा गया है। मैं इसी नाम को जपूंगी। सभी गायों ने निर्णय लिया कि इसे अपनी टोली से बाहर कर दिया जाए। सुबह जब वह व्यक्ति आया तो उसने देखा कि वह गाय बाड़े के बाहर खड़ी है। तो उस व्यक्ति ने वापस उस गाय को बाड़े के अंदर कर दिया, परंतु बाकी गायें उसे सींग मारकर वापस बाड़े के बाहर भेज देती हैं। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सभी गायें इसे दूर क्यों कर रही हैं। कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं इससे कुछ परेशानी हो और मेरी एक गाय के चक्कर में सभी गायें बीमार पड़ जाएं। वो व्यक्ति रात को उस गाय को जंगल में छोड़ आता है। जंगल में वह गाय एक चोर को मिलती है। वो उसे दूर गांव में ले जाकर किसी किसान को बेच देता है। किसान भी देखता है कि यह गाय सारा दिन श्री कृष्ण जपती रहती है। जब वह किसान गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा, तो श्री कृष्ण के प्रभाव से उसका दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आने लगे। उस किसान के घर के हालात सुधरने लगे। एक दिन राजा के मंत्री वहां से गुजर रहे थे। तभी वह किसान के घर में रुके, तो उसी किसान ने कृष्ण का नाम जपने वाली गाय का दूध उन मंत्रियों को पिलाया। वो दूध पीकर मंत्री किसान से बोला, हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोला, यह तो इस गाय का दूध है जो सारा दिन श्री कृष्ण जपती रहती है। श्री कृष्ण नाम का जप करती उस गाय को देखकर मंत्री हैरान रह गए। उसके बाद वे मंत्री वापस महल को लौट जाते हैं। उन दिनों नगर की रानी बीमार थी। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी जब ठीक न हुई, तो राजगुरु बोले, इन्हें तो भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह मंत्री के साथ किसान के पास पहुंचे। उस गाय को राजा ने जैसे ही देखा, वह हैरान रह गए। तब राजा किसान से बोले, यह गाय मुझे दे दो। किसान हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, इस गाय के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। मैं ये गाय यदि आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरने लगूंगा। राजा बोला, मैं आपको इस गाय के बदले इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी गाय को राजा को दे दिया। अब वह गाय महल में रहती और रानी के पास रहकर वह श्री कृष्ण नाम का जप करती रहती। श्री कृष्ण नाम के जप को
सुनने से और उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत सुधरने लगी और धीरे धीरे वह ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगत से सारा गांव श्री कृष्ण नाम का जप करने लगा। पूरे महल और पूरे नगर में श्री कृष्ण नाम का जप गूंजने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से एक पशु महल के सुखों को भोगने लगा। इसी तरह श्री कृष्ण नाम से मनुष्य भव सागर से पार हो सकते हैं। ईश्वर के नाम में बहुत शक्ति होती है, तो आप भी अपने जीवन में श्री कृष्ण नाम जपते रहिए और सदैव प्रसन्न रहिए। जय श्री कृष्ण।